हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। कैसी है मेरी जनता? सब बढ़िया? और भाइयों बहनों कैसे हो? तो चल रही है तैयारी शुरू हो गई? और ये बताना यार, फॉर्म इसका क्या करा? यार भरने की जल्दी में मत रहो, पहले वीडियो वगैरह ये सब नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि नई नई चीजें आई हैं। ये स्किल पूछ रहा है तुमसे, तुमसे तुम्हारी हॉबी पूछ रहा है। और मुझे पता है यार, अधिकतर लोगों को तो यार ये वाली चीज तो पता ही नहीं रहती है। हॉबी क्या करना पसंद है तुम्हें खाली समय में? सर, खाली समय तो होता ही नहीं हमारे जीवन में। यार ऐसा नहीं होता है यार, दिन भर खाली समय तुम्हारे जीवन में नहीं होता तो अभी तक तुम कहीं पे डीसी लग गए होते यार। मैं सच बता रहा हूँ यार, मतलब यार, बताया ना, सेम एज सब साथी गुजरे हुए हैं तुम्हारे रास्ते से, तो फिर कह सकता हूँ यार, ये सब चीजें नहीं होती हैं, ये सबको बस पता नहीं रहता है एक्चुअली में हॉबी किसे कहते हैं। अगर आप चाहोगे तो मैं इस पे कभी एक सेशन ले आऊंगा, ठीक है? थोड़े अच्छे से मैंने हॉबी को समझा है और उम्मीद है कि आपको भी समझाऊं इस चीज को। ठीक है, फिलहाल ये तो अपना एजेंडा है नहीं, तो इसे करते हैं इरेज और शुरू करते हैं अपने इस सीरीज को, जिसका नाम था क्या था? सब लोग एक एक बार, 1 2 3, इट वाज बाय बाय प्रीलिम्स। यस, बाय बाय प्रीलिम्स विद अमन मिश्रा। तो चलो गाइज, अपने पॉलिटी के तीसरे क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। और उम्मीद है आपने पिछले दो वीडियोस को देख लिए होंगे। और जो पहला इंट्रोडक्शन, जो पहली बार आए हैं उनके लिए है कि सर प्लीज इंट्रोडक्शन वीडियो देख कर आओ। ठीक है, इंट्रोडक्शन देखोगे समझ आएगा क्या प्लान है, कैसे आगे बढ़ना है, सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। ठीक है सर, चलो। अब मुझे ये बताओ कि उम्मीद है कि क्लासेस आपको समझ में आ रही होंगी। हम यहाँ कर क्या रहे हैं वो समझ में आ रहा होगा, एजेंडा समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी बदलाव की जरूरत है, कुछ तरीके में बदलाव चाहिए या फिर कुछ एक्स्ट्रा चीजें अगर आप चाह रहे हो मैं पीपीटी में ऐड करूँ, तो आप प्लीज मुझे ये भी बताओ। ठीक है सर? तो यार ये एक तरह से वो है ना कि आप उतना लोड लेकर मत पड़ो यार, बस बताते रहो, बातचीत, ये कम्युनिकेशन होना चाहिए, टू वे। ठीक है सर? क्या है कम्युनिकेशन? टू वे। ये नहीं कि मैं बस आके बोल के चला गया। यार प्लीज आप भी कमेंट करो और बताओ क्या है परेशानी और दिक्कतें, और मैं किस किस स्तर पे आपको इस आपके इस परेशानी को सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, चलो। चलो समय व्यर्थ ना करते हुए अपना आज का जो एजेंडा है, सबसे पहला अपन प्रेसिडेंट देखेंगे, गवर्नर, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सीएम। ठीक है, अपना एग्जीक्यूटिव डन हो जाएगा सर। चलो, उसी में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के भी क्वेश्चंस जुड़े हुए हैं, कैबिनेट कमिटीज वगैरह के भी क्वेश्चंस, मतलब वो आगे पार्लियामेंट चैप्टर में हो जाएंगे। तो इसमें आपकी एग्जीक्यूटिव जो जो वो हो गए, आपके जुडिशरी, जुडिशरी हो जाएगा सर। और लेजिस्लेचर जो पार्लियामेंट होगा, और जिसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये है ना 24 से 22.40, आपके लक्ष्मीकांत का पेज नंबर। ये 40 पेज हालत खराब करके रखते हैं भाई, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो अपन उस पर भी काम कर रहे हैं, किस तरह से उसको सिंप्लीफाई किया जाए। मैं एक एक पीवाईक्यूज आपके साथ डिस्कस करूंगा ना, तो आपको मजा आ जाएगा, फिर आप उस चैप्टर को पढ़ना, आपको सच में मजा आएगा, और आपको एक्चुअली में पता रहेगा कि भैया पढ़ना क्या है, पूछ क्या रहा है, और उसी उसी तरीके से पढ़ते हैं। चलो फिलहाल कल की बात कल, आज की बात करते हैं, प्रेसिडेंट से शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं गाइस प्रेसिडेंट के पीवाईक्यू को। ठीक है, अपन क्या करेंगे, सबसे पहले देखते हैं सारा, उसके बाद क्या क्या तुम्हें करना है मेरे तरफ से मैं वो बताऊंगा। क्या क्वेश्चन पूछा है, चलो आ जाओ। 2012 का क्वेश्चन देखना। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ले विच डॉक्यूमेंट्स बिफोर पार्लियामेंट। ठीक है सर, इनमें से, निम्न में से कौन से डॉक्यूमेंट्स पार्लियामेंट ले डाउन करता है? मैंने जानकर नीचे वाले ऑप्शंस नहीं लिखे हैं। मैं चाहता हूं कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स पार्लियामेंट ले करता है, ये जब भी अभी आप पॉलिटी पढ़ रहे होगे, तो उम्मीद है आप सब एक बुक में एक, मतलब प्रेसिडेंट चैप्टर के अंदर एक हेडर बनाओ। ठीक, हेडर बनाओ, डॉक्यूमेंट्स लेड बाय ये प्रेसिडेंट। ठीक है, इन द पार्लियामेंट, और वो सारे नाम आप लिख लोगे। ठीक है, क्या क्या होते हैं, क्या वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, क्या वो कैग का रिपोर्ट होता है, क्या वो एनसीएसटी का रिपोर्ट होता है। तो साथ साथ आपको इसमें ये भी पता चलेगा कि पब्लिक अकाउंट कमिटी, अगर एक पब्लिक अकाउंट कमिटी का रिपोर्ट है, तो क्या प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में ले करता है, आप इसका आंसर ढूंढोगे और मुझे बताओगे, पीएससी का रिपोर्ट। और अगर आप ये आंसर दे पा रहे हो तो आपके लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि यही हमारा पीवाईक्यू था और यही ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा था। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, आप जब पढ़ रहे होगे, ये काम है आपको ढूंढना, और आप ही अपीयर करोगे इस क्वेश्चन को। उम्मीद है अब आप इसे सही करोगे। ठीक है,
रोल ऑफ प्रेसिडेंट, रोल ऑफ प्रेसिडेंट पूछा है सर। रोल ऑफ प्रेसिडेंट मतलब किस सेंस में पूछ सकता है, तुम बताओ। प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के साथ उसका क्या रिलेशन हो सकता है। दूसरा तुम्हारा क्या पूछ सकता है कि जो भी सेशंस होते हैं, जो भी पार्लियामेंट के सेशंस होते हैं, उसमें प्रेसिडेंट कौन कौन कब कब मीटिंग हेड करता है, ठीक है। ज्वाइंट सिटिंग होता है तो उसको चेयरपर्सन कौन होते हैं। कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है सर। ज्वाइंट, एक बार सोचना, ज्वाइंट सिटिंग के कौन होते हैं हेड, ठीक है। उस समय क्या प्रेसिडेंट समन करते हैं या कोई और करता है, कोई और है तो वो कौन है। व्हाट इफ इलेक्शन इज वॉइड। प्रेसिडेंट के इलेक्शन से एक अलग फैसिनेशन है सर। जितने भी आप हमेशा देखते हो कि उसके इलेक्टोरल कॉलेज पे क्वेश्चन आता है, ठीक है सर। इलेक्टोरल कॉलेज, देखो क्वेश्चन आपके सामने है। कौन सा नॉमिनेटेड मेंबर आते हैं कि नहीं नॉमिनेटेड मेंबर इसके चुनाव में ले सकते हैं। फिर अगर जब हम वीपी पे आएंगे, वाइस प्रेसिडेंट पे, तो सीधा क्वेश्चन पूछा गया, इसके भी इलेक्शन प्रोसीड्योर पे पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। क्या नॉमिनेशन में नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा क्या इसके इलेक्शन में पार्ट ले सकते हैं कि नहीं। तो सर इलेक्शन से क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। और अगर पोस्टपोन होता है, क्या लिखा है, पोस्टपोन ऑन व्हाट ग्राउंड, ठीक है। क्या पूछा है कि अगर पोस्टपोन हुआ इलेक्शन तो किस ग्राउंड पे पोस्टपोन होगा, ठीक है सर। आप ये देखो, चलो। फिर पूछ रहा है कि इलेक्शन ऑफ, फिर से क्वेश्चन आया, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वोट्स एंड वैल्यूज। सर इंपॉर्टेंट चीज आपको ये ध्यान में रखना है, क्या इलेक्शन से तो क्वेश्चन उठ रहा है, पर अब देखो क्वेश्चन का स्तर धीरे धीरे देखो, कंटेंट लिमिटेड है, ठीक है। अगर स्टैटिक चीजों से पूछेगा ना सर तो कंटेंट लिमिटेड हो जाएंगे। ऊपर ऊपर जो मतलब क्या होता है, पैरा 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 का पहला दूसरा लाइन, समझ रहे हो मैं बता रहा हूँ। जैसे एग्जांपल, अभी मैंने इससे पहले मैंने क्या पढ़ाया था, फंडामेंटल राइट। तो इससे पहले जब 90s में होता था एग्जाम, 2000s में होता था, तो सिंपल आर्टिकल का नाम पूछ लेता था। अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 के अंदर है, राइट टू इक्वालिटी कहाँ है, क्या है, ये सब पूछता था। बट अब वो क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं। तो अब क्या कर रहा है एग्जामिनर, धीरे धीरे इवॉल्व कर रहा है और वो बुक के बीच में जा रहा है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं हुई, क्योंकि आप भी सोचो ना, आप खुद भी इतना डेवलप हो रहे हो, इतने सोशल मीडिया है, तो आज हर बच्चे बच्चे को उनके फंडामेंटल राइट्स पता है। पर तो ये क्वेश्चन तो पूछ नहीं रहे, पूछेगा नहीं, क्यों पूछेगा, बेवकूफी होगा। रीडिंग बिटवीन द लाइंस करना है सर, आगे जाना है। तो सिर्फ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में इलेक्टोरल कॉलेज वगैरह देख के मत छोड़ दिया करना। ये वोट एंड वैल्यू से भी क्वेश्चन पूछ रहा है। और सर मेरी मानो 2024 में, ये 2023 में, हाँ ये कहा है 2023 में, 24 में तो नहीं, 23 में पूछा था। 23 में सीधा पूछा था और थोड़ा वो घुमाऊ क्वेश्चन था, केरला पुडुचेरी इन सब का पूछ दिया, मेघालय वगैरह का पूछ दिया था, ठीक है। तो आप वो क्वेश्चन देखोगे, जब आप खुद सॉल्व करोगे देखोगे और उसको सॉल्व करना। आपको वोट एंड वैल्यूज भी जानना है सर। एमएलए का क्या है, एमपी का क्या है, एमएलए एमपी में क्या रिलेशन है। क्वेश्चन आता है क्या हर एक एमपी, एमपी ऑफ एमएलए, एमपी ऑफ राज्यसभा एंड एमपी ऑफ लोकसभा, दोनों के वोट का वैल्यू सेम होता है क्या या डिफरेंट होता है, ज्यादा किसका होता है। तो सर ये सब क्वेश्चन आपको जाना है, इसके बीच में मतलब डाइव इन करना। मैं इसीलिए इस टॉपिक पे ज्यादा इंफेसाइज करा, ठीक है सर। उसके बाद अपना क्या आता है, एग्जीक्यूटिव पावर। एग्जीक्यूटिव पावर कहाँ वेस्टेड है, जो ये क्वेश्चन यार मैं सच बता रहा हूँ ना, बच्चों को इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। क्या क्वेश्चन, भारत का एग्जीक्यूटिव हेड कौन है, एक्स ऑफिशियो मतलब चेयरमैन कौन है, एक्स ऑफिशियो हेड कौन है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन है, पॉलिटिकल हेड कौन है। ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछेगा। वन लाइनर एग्जाम्स में, सिंगल डे वन लाइनर का होता है, सिंगल डे एग्जाम्स में पूछता है और इस वाले एग्जाम में भी आपको पूछा है। देखो तो एग्जीक्यूटिव पावर कहां पे है, तो वो सारे चीज पे आप ध्यान देना है कि प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड है, तो नॉमिनल का मतलब क्या होता है सर। क्वेश्चन ये पूछना वो जानना चाह रहा है कि बच्चे सिर्फ ये तो नहीं रट लिए ना कि भैया नॉमिनल हेड होता है। नॉमिनल का मतलब क्या, नॉमिनल का मतलब स्टैंप पे उनका वो रहेगा क्या, मतलब स्टैंप की तरह उनका साइन यूज होगा, ठीक है। डिटेल जाना, अब वो तुम्हारा काम है, नॉमिनल का मतलब ढूंढो। पर ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे, मेरा काम है वो बताना। फिर सिविल सर्विसेज बोर्ड का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होता है, ये भी सर बताओ। ये भी क्वेश्चन पूछा है, क्या वो पीएम होते हैं, क्या वो कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं, क्या वो खुद प्रेसिडेंट होते हैं। ये सब ढूंढो हर एक चीज। कोई ऐसा चीज नहीं है जो तुम्हारी किताब में नहीं है, किताब में नहीं है तो वो न्यूज में था। सिविल सर्विसेज बोर्ड हमेशा रहता है, एक बार ही देखो, ठीक है। तो मैं बता दिया यार प्रेसिडेंट चैप्टर, ठीक है। अब चलो आपके लिए टू लर्न मैं ये बता देता हूँ थोड़ा और, चलो आपके लिए बता देता हूँ, भाइयों के लिए कुछ आपके लिए रखा हूँ क्या, हाँ बिल्कुल रखा हूँ सर। ओथ पे अभी तक नहीं पूछा है तो बिल्कुल आप ओथ पढ़ लेना। और मेरे तरफ से एक चीज होमवर्क लिखो यार, एक चीज ध्यान दे देना। कुछ लोग होते हैं जिनका ओथ कॉन्स्टिट्यूशन में होता है, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में मेंशन है, और कुछ लोगों का ओथ कहाँ है, शेड्यूल में मेंशन है। कौन से शेड्यूल में मेंशन है, पहले तो आप ये बताओगे कौन से, किस शेड्यूल में मेंशन है। और कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है तो किन किन लोगों का मेंशन है, ठीक है। वीपी
चलो मैं ये फिल इन द ब्लैंक्स करना है यार, मैं तो दो तो बता दिया तुमको, और दोनों के आर्टिकल याद करो, ठीक है। आर्टिकल 60 किसका है, वीपी का क्या है बताना, ठीक है। तो ऐसे करके बाकी दो ढूंढना, और कौन से शेड्यूल में मेंशन है बाकियों का, ओथ ओथ पढ़ना। फिर से रिमूवल देख लो, रिमूवल पे क्वेश्चन पूछेगा कौन से हाउस में इसको पास आया जा आता है, मतलब कौन से पारित होता है, कहाँ पे आगे होता है, तो ये सारा क्वेश्चन ही पूछता है, रिमूवल होता है। फिर ऑर्डिनेंस से क्वेश्चन ही, ऑर्डिनेंस बहुत प्यारा है, ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट का एक बहुत अलग सा प्यारा है। ऑर्डिनेंस सबसे पहली बार कब आया था, क्या वो 1861 में आया था क्या, इंडियन काउंसिल एक्ट में? थोड़ा ये सब भी जानना, ऑर्डिनेंस पे क्वेश्चन पूछा नहीं है उतने बढ़िया से, पूछ सकता है, ये सब ध्यान देने वाला क्षेत्र, सॉरी, ये सब ध्यान देने वाला क्षेत्र है, तो आप बिल्कुल ध्यान दो। और प्रेसिडेंट को पूरी तरह से, प्रेसिडेंट पूरा पढ़ना है, पर इन सब में भी जाओ, उनके फंक्शंस में जाओ, लेजिस्लेटिव फंक्शन, एग्जीक्यूटिव फंक्शन, जुडिशियरी फंक्शन, ये सब आपको पता रहना चाहिए कि प्रेसिडेंट, और अभी बहुत ज्यादा न्यूज में आ रहा है प्रेसिडेंट का इलेक्शन को लेकर भी, और बहुत ज्यादा न्यूज में है कि पहला सेशन में कौन लीड करता है। मैं गवर्नर में भी इसे तुम्हें बताता हूँ, चलो रुको, मैं गवर्नर में बताऊंगा। तो वीपी अपना आ गया, वीपी को तो यार हल्के में उनको भी करो, पढ़ना सब है बाबू। इलेक्शन प्रोसीड्योर सही तरीके से पढ़ो, इलेक्शन प्रोसीड्योर देख लो, ये किसके किसके चेयरमैन होते हैं वो बता दो, ठीक है, चेयरमैन होते हैं उसको बता दो, लोकसभा राज्यसभा कहाँ के होते हैं बताओ। मेंबरशिप इन राज्यसभा जो होता है, तो नॉमिनेटेड होते हैं कि नॉट नॉमिनेटेड होते हैं, एक समझ रहे हो ना। इनका इलेक्शन कैसे होता है, क्या ये एक्स ऑफिशियो है, क्या इनका इलेक्शन होता है, इनका इलेक्शन पढ़ रहे हो तो क्यों नहीं तुम डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा भी यहीं पढ़ के खटा दो, एक बार जान लो डिप्यूटी चेयरमैन। वैसे ये पार्लियामेंट चैप्टर में होगा, पर एक बार साथ साथ पढ़ लो, क्योंकि ये भी कुछ उससे उन्हीं से रिलेटेड है। तो डिप्यूटी चेयरमैन का इलेक्शन होता है, कैसे होता है, थोड़ा प्रोसीड्योर जानो। अब रीडिंग बिटवीन द लाइंस का टाइम आ चुका है, ठीक है सर। और कुछ इसके रिलेटेड तो अपने पे नहीं है, ये तो ठीक है। बाकी पूरे चैप्टर ही को देख लो, ज्यादा बड़ा ये सब चैप्टर नहीं है। प्रेसिड प्राइम मिनिस्टर सर, वैसे तो मतलब हर चीज इन्हीं के अराउंड घूमता है, ठीक है, इन्हीं के मतलब मून अमंग द स्टार्स वो वाली चीजें होती हैं, इनके ही अराउंड घूम रहा है, बट इनसे अभी तक उतना नहीं पूछ रहा है। एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट क्या सीन रहता है, बस ये पूछ दिया गया है। तुम इसमें ध्यान, ये पीएम में मैं बता रहा हूँ स्पेशली, पीएम में टू डू याद करो, ये क्वेश्चन तो तुमको दिख जाएगा और तुम ये क्वेश्चन बना लोगे जो पीएम से आया है। मैं बता दे रहा हूँ क्या क्या पढ़ना है बाबू, ठीक है, वो चीज ध्यान रखो। तुम इसको ये जान लो कि किसके प्लेजर पे रहते हैं, ठीक है। टर्म क्या है, एक बार हमको ये बताओ तो यार, टर्म कितने दिन के लिए, प्रधानमंत्री का टर्म फिक्स है या नॉट फिक्स है, हमें ये बताओगे, ठीक है। कहाँ कहाँ के चेयरमैन होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पूछा ना बाबू, तुम्ही से तो क्वेश्चन पूछा है कि अभी सिविल सर्विसेज बोर्ड के चीफ चेयरपर्सन होते हैं कि नहीं, तो क्यों नहीं पूछ सकता है कि वो एनडीआरएफ के होते हैं या नहीं होते हैं, ठीक है। तो एक बार बाबू आपका काम है वो चेक कीजिए, ठीक है, भाइयों बहनों, बहनों भाइयों, प्लीज आप वो जाके चेक करो, ठीक है। और एक बारी पीएम क्या है, पीएम एंड प्रेसिडेंट के का जो ये जो आर्टिकल है ना, ये जो भैया अपना 74, 75, 78, ये तीनों आर्टिकल पकड़ो, और ये तीनों आर्टिकल को एक बार आंख से घुमा लो, और इन इन सबको एक बार रगड़ दो, मतलब जो चीजें इसके अंदर है उसको निकालो। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन कर रहा है, क्या आ रहा है, ठीक है, क्योंकि कभी कभी पूरे स्टेटमेंट को डाल दिया जाता है, एक दो शब्द इधर उधर करके पूरा स्टेटमेंट डाल देगा। अगर आपको एग्जाम्पल चाहिए तो मैं बता दे रहा हूँ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट और रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, दोनों तुम्हारे पे दिया हुआ है, आंसर बताना। होल पार्लियामेंट से रिस्पॉन्सिबल होता है, ये सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, ये आपका काम है बताना, ठीक है। अब हमको ये बता दो, फंड्स ध्यान दो, फंड्स अंडर पीएम, फंड्स अंडर पीएम, क्या क्या फंड्स होते हैं वो प्रधानमंत्री के अंदर, ये सारी चीजें है ना, ये रीडिंग बिटवीन द लाइंस है, ये आगे का पढ़ना है, मतलब आप यूपीएससी वहां तक जा रहा है, वहां तक सोच रहा है, ठीक है, तो आपको भी जाना पड़ेगा सर, अगर आपको पास करना है, ठीक है। उसके बाद कुछ और है क्या आपके लिए, थोड़ा, हाँ, यंगेस्ट प्रधानमंत्री कौन बना, लॉन्गेस्ट प्रधानमंत्री कौन रहा, ठीक है, तो ये सब जानो यार, ये सब जानो। इंतरिम प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा कौन रहे हैं, ये जानो। एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ज्यादा दिन तक कौन रहे, तो ये सारी चीजों को जानो यार, ये सारी चीजों को जानो। क्यों, अब पूछो यार भाई, क्यों, मतलब भैया आप क्यों ऐसा कह रहे हो यार, बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चन है, क्योंकि आप खुद देखो ना कि पहले वो जो थीमेटिक, ये सब्जेक्टिव, थीमेटिक, थीमेटिक तो अभी भी है, यूपीएससी हमेशा रहेगा, थीम बेस्ड रहता है, थीमेटिक का मतलब है थीम है, उसी से क्वेश्चन पूछता है, रैंडम नहीं पूछता है, इट इज नॉट रैंडम। अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आते हैं तो वो तो नेचर ऑफ एग्जामिनेशन है ना सर, अनएक्सपेक्टेड कैसे, अगर आपको बता ही देंगे कि भैया यहाँ ये क्वेश्चन पूछेंगे तो आप पढ़ के आ जाओगे, ठीक है। क्वेश्चन अनएक्सपेक्टेड क्यों लोगों को फील होता है, क्योंकि वो बार बार अपने क्वेश्चन पूछने का तरीका बदलते रहता है, पूछ तो वो अभी भी वही स्वामित्व स्कीम ही रहा है और यही सब चीज रहा है, ठीक है, पर तरीका बदलते रहता है। तो सर मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको,
कि जैसे आप ये कर रहे हो कि कभी फैक्चुअल आ जाता है, कभी सब्जेक्टिव, ठीक है। तो इन दोनों को पहले बच्चों को ये लगने लगा था ना कि बस सब्जेक्टिव है तो यूपीएससी सब्जेक्टिव ही पूछ रहा है, फैक्ट्स को बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे। पर देखो तुम्हारे से खुद पूछ रहा है कि कितनी बार डिलिमिटेशन कमीशन आया, तो क्यों नहीं कोई प्रधानमंत्री को नाम लेके पूछ सकता। और प्रीवियस ईयर तो पूछा है ना, कि अभी मैंने पढ़ाया भी था, क्या पढ़ाया था कि राजेंद्र प्रसाद से पहले कौन थे प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट कौन बने थे, ये कौन अपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, सचिदानंद सिन्हा वाला क्वेश्चन था ना, तो पहले भी पूछता था। हम लोग इसको नजरअंदाज कर दिए ज्यादा सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख के। तो यही किया इस बार यूपीएससी में, धाराशाही बच्चे इसीलिए हुए क्योंकि जब ये वाला चीज को थोड़ा अपना उठाया ना यूपीएससी, तो लोग गिरने लगे, क्योंकि लोगों को तो भैया वो स्टेटमेंट एलिमिनेट करने वाला आदत हो गया था। तो इसीलिए सर आप ऐसी जगह आए हुए हो जहां पर कभी भी निश्चिंत और निस्फिक्र होकर मत रहना, ठीक है। दिक्कत है अभी तक तो इससे चीफ मिनिस्टर से, यार जीरो तो कहना गलत है, जीरो तो मैंने ऐसी मजाक मस्ती के लिए, सीएम से क्वेश्चन पूछता है, कुछ कुछ क्वेश्चन पूछता है, जैसे एक शेड्यूल को, ये शेड्यूल एरिया को लेकर है कि कौन शेड्यूल एरिया को डिक्लेयर करता है, कौन सीएम के रिकमेंडेशन पे होता क्या है। एक तो ये क्वेश्चन हो गया तुम्हारा, और एक हम तुमको ये बता दे रहे, सीएम का वो क्वेश्चन उठा था कि जो मैं बताया था ना चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वैसे वो गवर्नर में कभी पढ़ा दिया था, ठीक है। चीफ सेक्रेटरी को कौन इलेक्ट करता है, ठीक है। चीफ सेक्रेटरी का कौन अपॉइंट करता है, कितने दिन के लिए रहता है, क्या फिक्स टेन्योर है, तो उससे सीएम का। तो यार ये मिक्स्ड एग्जाम है यार, यहाँ पे तुम स्टैंड अलोन टॉपिक्स नहीं होता है, कभी कभी दो तीन को मिला के पूछ देता है। सीएम गवर्नर को मिला दिया, सीएम प्रेसिडेंट को मिला दिया अगर शेड्यूल एरिया की बात हो रही है, सीएम पीएम को मिला दिया अगर सेंटर स्टेट रिलेशन की बात हो रही है। अब वो क्वेश्चन तुम पीएम में डालो या सीएम में डालो, फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्वेश्चन हर जगह से पूछ रहा है, तो पावर याद रखोगे। और स्पेशली ज्यादा कोशिश करो, देखो यूपीएससी थोड़े थीम पे खेलता है। यूपीएससी देखो वर्नरेबल सेक्शन चाहता है कि हमारे जो बच्चे, हमारे जो प्यारे भाई बहन अपन ब्यूरोक्रेट बनने जा रहे हैं ना यार, तो उनको थोड़ा वर्नरेबल सेक्शन के बारे में पता रहना चाहिए बाबू आप लोगों को। तो इसीलिए वो चाहता है, व्हाट यूपीएससी वांट्स फ्रॉम यू, दैट यू शुड नो एवरीथिंग अबाउट वर्नरेबल सेक्शन, वेदर इट इज मेंस और इन प्रीलिम्स एग्जाम्स। Previously people were thinking that a vulnerable section is just part of GS2 or GS1, so we will read in mains only, but it's not like that sir। जो भी क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है प्रीलिम्स में भी देखना, विमेन, एससी एसटी, इन सब के शेड्यूल कमीशन, अभी नॉर्थ ईस्ट वाला क्वेश्चन 2024 में पूछा, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के बारे में पूछा था, ठीक है। तो जो भी संवेदनशील इलाके हैं, संवेदनशील मामलाएं हैं देश की, आप उसको जानो, ठीक है। तो चीफ मिनिस्टर भी क्या, शेड्यूल एरिया का क्या रिलेशन रहता है गवर्नर से, तो ये सारी चीजें आपका काम है पढ़ना, आंख चमक जाना चाहिए, ठीक है, आंख चमकना चाहिए बच्चों का। गवर्नर, चलो नेक्स्ट स्टेज, गवर्नर बाबू को देखते हैं। गवर्नर बाबू के साथ तो भैया विवाद। अब देखो, अब कोई बेवकूफी होगा ना, कोई सही में मतलब क्या बोलूं यार, कि मैं मतलब कैसे कोई गवर्नर छोड़ के जा सकता है। अब पूछो भैया ऐसे क्यों बोल रहे हो, तो सर मैं इसी कारण आपको बोल रहा हूं ऐसा क्यों, मैं बता रहा हूं सर एंड मैडम। देखो सीधा सीधा अभी ना आपके प्यारे गवर्नर और सीएम के बीच लड़ाई चल रहा है, चाहे वो स्टालिन जी का मामला ले लो तमिलनाडु में, ममता बनर्जी जी का ले लो, बहुत जगह गवर्नर का तबादला इधर से उधर हो रहा है। अभी रिसेंटली में उड़ीसा के जो गवर्नर थे, जो झारखंड के एक्स सीएम थे, अभी वापस से बीजेपी ज्वाइन किए। तुम खुद सोचो कि एक यहाँ के गवर्नर जा रहे हैं बीजेपी के मेंबर, ये पहले बीजेपी के सीएम थे, वो बीजेपी से सीएम थे झारखंड के, फिर वो गवर्नर बड़े उड़ीसा के, और फिर उसको छोड़कर वो आए। तो यार तुम समझ रहे हो गवर्नर कितने बड़ा मतलब वो चीज है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप का, ठीक है। तो आप उसको जानो, उसको समझो, और वो पूरा फिलोसफी। इसलिए गवर्नर के क्वेश्चंस तो सर बिल्कुल करके जाना, गलती से ही मत छोड़ना। हु अपॉइंट्स देम जानना जरूरी है, पर अब पता ही होगा। फॉर हाउ मेनी स्टेट, 2 से ज्यादा स्टेट के लिए रह सकता है क्या गवर्नर। होम गवर्नर अपॉइंट्स, अब गवर्नर स्टेट में किसको किसको अपॉइंट कर सकता है, हमको बताओ। हाई कोर्ट के जज को कौन अपॉइंट करता है, और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को कौन अपॉइंट करता है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। और अगर ये आप बताने की क्षमता रखते ही हो, जैसे कि मेरे भाई बहन बिल्कुल क्षमता रखेंगे, तो हमें, जो मैंने पिछले क्लास में बोला था अभी भी पूछता हूं, स्टेट में सीएम गवर्नर और एक क्या था यार, पिछले क्लास पूछा था, सीएम गवर्नर, हाँ, और सीजीआई एचसी,
ठीक है। इन दोनों का क्रोनोलॉजी प्लीज यार कमेंट में बताओ यार, थोड़ा क्या है इनका क्रोनोलॉजी टेबल ऑफ प्रेसिडेंस के हिसाब से। मैंने क्या बोला था, टेबल ऑफ प्रेसिडेंस भी बाबू याद करो, ठीक है। रिमूवल प्रोसीड्योर क्या होता है, अपने गवर्नर बाबू को हटाया कैसे जाता है बताओ। क्या प्रेसिडेंट किसी दिन अपने मन से हटा देते, या कोई प्रोसीड्योर है या कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है? तो ये सब क्वेश्चन पूछा गया है, आपको जानना है। डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ गवर्नर, सर सीधा सीधा लक्ष्मीकांत से पढ़ रहे हो, किसी किताब से पढ़ रहे हो, सीधा दिया हुआ डिस्क्रिशनरी पावर, कुछ नहीं करेगा। दो डिस्क्रिशन होता है, एक सिचुएशनल डिस्क्रिशन होता है, सिचुएशनल, और एक होता है क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल। यार मैं थोड़ा मजाक मस्ती करते रहता हूँ शब्दों के साथ, आप ये मत समझ लेना प्रोनाउंसिएशन नहीं करने आता भाई, ठीक है। तो दो दो क्या होता है, दो डिस्क्रिशन होता है, ठीक है सर। कॉन्स्टिट्यूशनल, सिचुएशनल, लिखा हुआ है किताब में, रटो, लिस्ट बनाओ, रटो रटो, सामने लिख दो, बोर्ड पे लिखो, सामने दीवार पे आपके ये सब रहने चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन है। अब पढ़ते समय कंफ्यूज नहीं होगे ना कि कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, भैया पढ़ना क्या है, देखो यही से पढ़ना है। मैं तो दे रहा हूँ फोल्डर, पीवाईक्यू से उठा उठा के मदद कर रहा हूँ, जाओ यार भाइयों बहनों बैठ के ये सब पढ़ो, ठीक है सर, समझ गए। चलिए, गवर्नर, गवर्नर एंड फर्स्ट सेशन ऑफ द ईयर, फर्स्ट सेशन, अभी रिसेंट विवाद उठा था तमिलनाडु में, करंट अफेयर है, तमिलनाडु में गवर्नर उठ के चले गए थे, कुछ वो डिबेट उबेट हुआ था। तुम्हारा काम है वो डिबेट भी जानना, मैं बता सकता हूँ, अभी पूरा टॉपिक पढ़ा दूंगा, नहीं पढ़ाऊंगा, तुम्हारा काम है जानना, तुम्हारा एग्जाम है, ठीक है। और अगर बोलोगे तो मैं अलग से वीडियो लेकर आऊंगा, समझ नहीं आया तो। गवर्नर फर्स्ट सेशन ऑफ द ईयर, ठीक है, फर्स्ट सेशन ऑफ द ईयर में कब कब वो लेता है, क्या बोलते हैं, जगह लेता है, मतलब समझ रहे हो ना, सेशन लेता है। उसके बाद रूल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, रूल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट वर्सेस रूल ऑफ लोकसभा। एक क्वेश्चन ये आया था कि अगर स्टेट गवर्नमेंट का किसी टॉपिक पे रूल नहीं है तो क्या वो लोकसभा का रूल यूज कर सकता है? तो आपका काम है ये बात को सर्च करना, मैंने क्वेश्चन क्लियरली बोल दिया, और सर्च करना, आंसर लिखना, फिर वो पीवाईक्यू में प्रैक्टिस कर लेना जाके। गवर्नर रिकॉग्नाइज कम्युनिटी एज एसटी, ये आंसर मैंने बोला ना, एसटी संवेदनशील मामला, बताओ कौन रिकॉग्नाइज करता है एसटी? और अगर एक स्टेट में एसटी है, क्या दूसरे स्टेट में भी एसटी होगा? 2024 का क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने बोला है। इसका आंसर मेरे प्यारे भाइयों बहनों आपका काम है ढूंढो यार, मैं अगर बता दूंगा, तुम अगर रट लोगे, मेरा यहां से कोई फायदा नहीं होगा, फिर भूल जाओगे, फिर एग्जाम में भूलोगे। खुद सर्च कीजिए, ये सब आपका काम है। यूपीएससी एक एनालिटिकल एग्जाम है, आप एग्जाम में मेंस प्री सिर्फ आपको क्वालिफाई नहीं करना सर, आपको मेंस में लिखना है, एनालाइज करना है। जब जब सीधा ना पूरे 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 पेपर पे सिर्फ इतना ही क्वेश्चन पूछेगा कि गवर्नर का ये रोल हुआ करता था, पर अभी बहुत ज्यादा विवाद में चल रहा है, तो अब सारा तुमको समझाना पड़ जाएगा। तो तुमको स्टैलिन भी खुद से लिखना पड़ेगा, ममता बनर्जी का भी अपने खुद से लिखना पड़ेगा मैडम का, और तुम्हें ये एसटी के लिए भी खुद से लिखना पड़ेगा। तो सर आप एनालाइज करो, आप ढूंढो, ठीक है। मैं तो बता रहा हूँ, बस इतना क्वेश्चन आता है, ये पढ़ लो जाके। क्रिमिनल प्रोसीडिंग एंड इमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंसेस, पता है गवर्नर का क्रिमिनल प्रोसीडिंग में तो प्रेसिडेंट का भी देख लेना, प्रधानमंत्री का भी देख लेना, एमपी का भी देख लेना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का भी देख लेना। क्रिमिनल प्रोसीडिंग, सिविल प्रोसीडिंग चल पाता है, मतलब उनके खिलाफ यूज हो सकता है कि नहीं, सेशन में रहे तो होता है कि नहीं, ये सारा काम है, रट लेना, क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है। इमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंसेस से भी सर सीधा क्वेश्चन आ रहा है, कौन से शेड्यूल में मेंशन है गाइज, प्लीज टेल मी इन माय कमेंट सेक्शन। चीफ सेक्रेटरी अपॉइंटमेंट मैंने बोला था, एंड गवर्नर, अब इसको तुम सीएम में ले जाओ, कहीं ले जाओ यार, पढ़ लेना, गुरु गुरु पढ़ के आना यार, चीफ सेक्रेटरी, ठीक है। चलो अब ठीक है सर, ठीक है, मजाक मस्ती हो गया यार। गवर्नर, गवर्नर मैं कभी खुद ही मतलब हंसता हूँ यार, क्या क्या मैं बोलते रहता हूँ। डीसी वाधवा केस, प्लीज गाइज जाके पढ़ें, क्या है डीसी एसआर बोमई केस, एक बार जाएं, थोड़ा गवर्नर के बारे में पढ़ें, ठीक है, जाएं। डिस्क्रिशन के बारे में तो बता दिया, चुपचाप जाके डिस्क्रिशन पढ़ लेना, और एक लिस्ट आता है बाबू, ठीक है। अब आप खुद से प्रिपेयर करो, लक्ष्मीकांत से देखो, या मैंने बोला था क्रिस्प तैयारी करना है तो ये अपने ओनली आईएएस वाला किताब उठाओ, शून्य आईएएस वाला किताब, जो किताब उठाना जहाँ पे फैक्ट्स लिखे हैं, और वहां पे एक तरफ प्रेसिडेंट दिया जाएगा, एक तरफ गवर्नर दिया जाएगा, और कंडीशंस दिया जाएगा, ठीक है। एक बार देख लेना, दोनों आपका काम है। पार्डनिंग पावर में किसमें डिफरेंस होता है, ये सब जाके पढ़ो ना जी, ठीक है सर। सुप्रीम कोर्ट एक अलग से एक भयावह टॉपिक, ठीक है, दम रखता है, जल्दी आ जाओ, इसमें कुछ नहीं करना है हमको। देखेंगे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से क्वेश्चन सीधा पूछ रहा है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, क्या एक्ट है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए, ये आपका काम है भाइयों बहनों बताना, क्या कोई एक्ट है क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट रिलेटेड, ठीक है, ये आपका काम है बताना। एक्ट है तो उसमें किसको पावर मिला है, सिविल कंटेम्प्ट क्या होता है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्या होता है, ठीक है, एडवोकेट, लॉयर, बार काउंसिल। सर
एडवोकेट और लॉयर में डिफरेंस पूछ दिया, मैं बोला ना अब यूपीएससी आगे जा रहा है, सब 22 का क्वेश्चन है, ठीक है। बार काउंसिल का काम क्या होता है, उस तरह से तुमको अगर कल के दिन यूजीसी का काम भी पूछ सकता है, यूजीसी बहुत ज्यादा इस साल न्यूज में है, तो बोल सकते हैं यूजीसी का क्या काम है, बोल देगा इट हैज द रूल टू अपॉइंट द वाइस, इट हैज पावर टू अपॉइंट द वाइस चांसलर ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटी। चलो इसका आंसर आप दोगे मुझे, है कि नहीं। और कुछ रिसेंट में न्यूज है क्या इसके रिलेटेड, ओरिजिनल जुरिडिक्शन जितने भी ओरिजिनल एपिलेट, चाहे वो क्या बोलते हैं ओरिजिनल एपिलेट, और एक जो जाता है नीचे से वो वाला, जितना भी जुरिडिक्शन होता है वो सारा आप याद कर लोगे, ठीक है। एपिलेट ही जाता है नीचे से ऊपर जाता है, ओरिजिनल स्पेशल लीव पिटीशन, ये सारी चीजें आप डील कर लोगे, ठीक है। याद करोगे, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, 2014 में पूछा है, 2022 में पूछा है। फिर रिटायर्ड जज, ये बहुत प्यारा है, रिटायर्ड जज जो होते हैं ना उनको क्या बुलाया जा सकता है क्या, और बुलाया जा सकता है तो क्या प्रेसिडेंट का कब परमिशन लेना होगा ये बताओ, ठीक है। एचसी पावर टू रिव्यू ऑन जजमेंट, ये भी क्वेश्चन पूछा है, क्या हाईकोर्ट के पास पावर है अपना खुद का जजमेंट रिव्यू करने का, ये आप ढूंढो, ठीक है। ये कंट्रोवर्सी भी हुआ था, इस पे थोड़ा इंटरप्रिटेशन को लेकर इशू हुआ था। कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भाइयों बहनों, प्यारे भाइयों बहनों, ये बताओ कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट होता है, ठीक है। सब तो इसका आंसर दे ही दिए होंगे। क्या हाई कोर्ट भी कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया होता है, बताओ। मेरा क्वेश्चन समझ में आया, समझ में आया क्या? ठीक है, तो आया ना भैया समझ, तो क्या हाई कोर्ट भी कस्टोडियन ऑफ सीओआई है? जल्दी इसका आंसर बताएंगे, ठीक है सर। 142 आर्टिकल 142 कंप्लीट जस्टिस एक्सप्लेनेशन पूछ दिया, 142 का क्या मतलब होता है, तो बाबू आर्टिकल वगैरह भी पढ़ के चल जाना। आर्टिकल 335, मैं कुछ दिन पहले भी 335 बताया था, ठीक है, एक बार पढ़ के जाना, आर्टिकल 142 देखना। इम्पीचमेंट, कोई भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है तो पढ़ के जाओगे ना जी। जैसे आर्टिकल 340 क्या है, एक बार जाके देखो। कि अब तुम बोलोगे भैया रैंडम कैसे बोल दे रहे, आप रैंडम कुछ नहीं बोल रहे। अभी क्या बोला था कि अभी तुम ऊपर क्या बोला था कि एसटी का, एसटी या फिर इसको कौन करता है, तो कौन का आंसर तुम बताना, कौन वो करता है, वो पर्सन का नाम बताना, वो प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर कौन है, और वो जो बंदा है वो किस आर्टिकल के तहत ये एसटी एसटी को वो करता है, मतलब चुनता है किसी भी स्टेट से, वो बताना। ये आर्टिकल पढ़ के जाना बाबू, सीधा पूछ रहा है। इंपीचमेंट रिमूवल तो पढ़ के जाओगे, इंपीचमेंट में कितना, कहां पे इंट्रोड्यूस हो सकता है, कितने लोग, कितने एमपी रिक्वायर्ड है, क्या प्रोसेस होता है, स्पीकर कब उसको एक्सेप्ट करता है, ठीक है। और क्या अभी तक कुछ इंपीचमेंट हुआ है कि नहीं ये जान लो, क्योंकि क्वेश्चन पूछा है। रिमूवल ऑफ जज एंड रिक्वायरमेंट, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है, मैं बता दिया। पावर टू इंक्रीज नंबर ऑफ जजेस वेस्टेड इन, ठीक है, किसके पास पावर है हाई कोर्ट का जज या सुप्रीम कोर्ट का जज का मात्रा बढ़ाने का। सुनते हो ना, पहले 7 था, पहले सुने होगे 7 था, अब 34 है, कल के दिन इसको 50 कर देंगे, तो ये करेगा कौन, ये आपका काम है, क्योंकि पूछ रहा है बाबा, क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। ऊपर ऊपर से क्वेश्चन ये पूछता है, पार्लियामेंट का काम है या प्रेसिडेंट का काम है या सीजेआई का काम है या प्रधानमंत्री का काम है या पीपल ऑफ इंडिया का काम है, गाइज आपका काम है बताना। क्योंकि मैं एग्जामिनर रहूंगा भाई, मैं एक क्वेश्चन बनाना चाहूंगा, मैं पूछूंगा ना, सारा ऑप्शन देके 4th ऑप्शन दूंगा कि भाई पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। मैं देखता हूँ कि बच्चे वहां पे करते क्या है, ठीक है, मजा आएगा, चैलेंजिंग बनाओ। ऑटोनॉमी ऑफ एससी, ऑटोनॉमी ऑफ एससी कैसे इंश्योर होता है, क्या क्या चीजें होती है अलग से बताना, ये भी क्वेश्चन पूछा है। अब हाई कोर्ट से यार, ये शून्य शून्य का मतलब है, तो मैं ऐसे मजाक मस्ती में बैठे बैठे मैंने कर दिया, ठीक है, पर ऐसा नहीं है, बता ना लिंक्ड क्वेश्चंस रहता है, तो वो दे हाई कोर्ट का ये पूछा है तुमको अपील। एक क्वेश्चन तो हाई कोर्ट में तुम मुझे ये बता दो यार, जाओ घर में पढ़ो, हाई कोर्ट में एमिनेंट जूरिस्ट होते हैं, एमिनेंट जूरिस्ट को जज अपॉइंट करने का पावर है क्या हाई कोर्ट के पास? तो सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं, कोई भी एमिनेंट जूरिस्ट सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं, तो क्या एमिनेंट जूरिस्ट हाई कोर्ट के जज बन सकते हैं? अगर नहीं बन सकते हैं तो क्या कभी से नहीं, कभी नहीं बन सकता है, मतलब जब से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आया है, कमेंस हुआ है 26 जनवरी जो कल होने वाला है, मतलब अभी रिसेंटली, तो आप ये बताओ, ठीक है, कि हाँ ये बताइए कि हो सकते हैं कि नहीं। एक सेकेंड, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो अभी मतलब 26 जनवरी पार हुआ, तो ये बताइए कि उससे पहले मतलब आफ्टर 1947 1950 क्या यही स्टेटस था क्या? और वो कब से हाई कोर्ट के मतलब हाई कोर्ट में एमिनेंट जूरिस्ट नहीं बना सकते हैं, वहां पे नहीं बन सकते वहां के जज, ये बताओगे आप। उसके बाद बताओगे यार सबऑर्डिनेट कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट के पीवाईक्यू, सबऑर्डिनेट कोर्ट के पीवाईक्यू, देखो यार ये टॉपिक पता नहीं यार, ये किसी दिन फट के बाहर आएगा। रीजन इसके फट के बाहर आने का मैं बता रहा हूं आपको, फट के बाहर आने का रीजन मेरे को लग रहा है कि
ये बहुत ज्यादा मतलब अच्छा टॉपिक इससे पूछता है। ठीक है, क्या पूछता है तुम्हारा, हाँ मैं ये देख रहा था ना यार, इस पे अच्छा जो क्वेश्चन बनाने का है चांस, लोक अदालत से क्वेश्चन, ग्राम न्यायालय, ये सब तो पढ़ते हो ना बाबू, इस सब से क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं है, मेरे को ही बुरा लग रहा है क्यों नहीं पूछा है। ठीक है, लोक अदालत, ग्राम न्यायालय, उसके बाद से और तुम्हारे लिए कुछ हो सकता है सर, एक बहुत प्यारा चीज याद करके चल जाओ, लो मैं यहाँ लिख देता हूँ यार, उम्मीद है आप ना शॉर्ट नोट्स बना रहे हो यार। अल्टरनेट जस्टिस क्या बोलते हैं, एडीआर, अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, जिसमें मिटिगेशन हो गया, फिर कॉन्सिलिएशन हो गया, ठीक है, आर्बिट्रेशन हो गया। तो इन तीनों का डेफिनेशन कहाँ कहाँ है, इंडिया में अभी पॉसिबल है कि नहीं, ये बता दो, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होते हैं, और अगर इनका फाइनल जो जिसको क्या बोलते हैं फाइनल रिजल्ट, फाइनल ये लोग जो अवार्ड बोलते हैं ना, उसको अवार्ड जो देते हैं, तो क्या वो आगे हम उसको अपील कर सकते हैं कि नहीं। अगर अपील कर सकते हैं, अगर अपील कर सकते हैं तो अपील वेयर, ये सब काम आपका ढूंढना है, कहाँ जाके करेंगे, मेरा काम है बस डाउट रेज करके आप भाइयों बहनों को छोड़ देना। ठीक है, तो ये ग्राम न्यायालय, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन देख लेना। उसके बाद ट्रिब्यूनल देख लेना, ट्रिब्यूनल से क्वेश्चन नहीं पूछा है, ट्रिब्यूनल से क्वेश्चन पूछेगा तो तुम्हारा 343 सॉरी 323 है ना, क्या है 343 323 है, 323 है सेंट्रल अपीलेट ट्रिब्यूनल। और उसके बाद अपना जो बी 323 बी हो गया, उससे क्वेश्चंस आ सकता है यार। ये सब चीज ना मेरे माइंड में भी आते रहता है, बहुत कुछ लिखता नहीं हूँ बट माइंड में आता है, तो इसलिए मैं बता देता हूँ, पूछ लेता हूँ यार। हाँ ट्रिब्यूनल, एक क्वेश्चन पूछना यार, मैं ये बहुत प्यारा क्वेश्चन लाया हूँ आपके लिए। ये बताओ, एसएटी जो बनता है, स्टेट अपीलेट ट्रिब्यूनल आता है, उसके हेड, उसका चेयरपर्सन को कौन अपॉइंट करता है। ठीक है, और ये कौन से स्टेट, सेंट्रल अपीलेट ट्रिब्यूनल तो समझ गए कौन लाता है, एसएटी को लाता ये उसके कौन, मतलब चेयरपर्सन को कौन चुनता है, आप ये बताओ। और मैं ढूंढ रहा हूँ यार कुछ आपके लिए है क्या। ठीक है, फिर एक अभी रिसेंट में अपना आया है ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट। ठीक है, ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट, ट्रिब्यूनल एक बार पढ़ लेना जाके। ठीक है यार, पढ़ लेना, बहुत सारे क्वेश्चंस इससे भी निकलेंगे। ठीक है, अगर कोई सिलेक्ट कमेटी बना, उस रिकमेंड किया, तो कितने दिन में मतलब वो रिकमेंडेशन को मानना होगा सरकार को। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, क्या वो 3 मंथ है, क्या वो 6 मंथ है, एक बार जाके पूछना, क्योंकि क्वेश्चन पूछता है बाबू। अगर ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकता है ना कि प्री नेटल एंटी आफ्टर, प्री नेटल एंटी नेटल, ये सब में 6 महीने का केयर होगा। अभी क्वेश्चन था ना 2024 का कि 6 महीने का केयर है, आफ्टर आफ्टर बेबी के केयर हो सकता है, या तो पूछता है यार, डेट्स वाले क्वेश्चन पूछता है। और जुडिशियल रिव्यू में तो यार अभी तक देखो मीनिंग से क्वेश्चन पूछा है 2017, एक बार आर्टिकल 13 पढ़ लेना। और जुडिशियल रिव्यू का जो इतना भी केसेस है ना, मैं फिर से, मैंने लास्ट क्लास भी बोला था, आर्टिकल 13 ग्रेटर, आर्टिकल 368 और आर्टिकल 368, आर्टिकल 13 मतलब इस शंकरी प्रसाद सज्जन सिंह गोलकनाथ आईसी गोलकनाथ केस, केशवानंदा भारती केस, मिनर्वा मिल केस, एक बार चाट जाओ, जुडिशियल रिव्यू आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है सब समझा दिए। सबऑर्डिनेट कोड में वही नालसा वालसा देख लेना। हाँ क्वेश्चन पूछा क्या था, मैं ये तो बताया नहीं, नालसा का ऑब्जेक्टिव पूछ लिया था, उम्मीद आपको क्लियर हो जाएगा। कौन से, अगर ये भी पूछ सकता ना बाबू, कौन से तुम्हारे डीपीएसपी में नालसा वालसा जैसे चीजों के बारे में जिक्र किया हुआ, ये भी पूछ सकता है। सालसा से कैसे रिलेटेड है, क्वेश्चन ये भी पूछता है ना। जैसे एक मैं बताया था, नालसा का क्वेश्चन क्या पूछा था, ये जो फ्री लीगल एड देता है किनको किनको है, तो पर्सन विथ इनकम लोअर देन, इनकम लोअर देन कितना लोअर होना चाहिए, या फिर ट्रांसजेंडर के बारे में पूछा था, ट्रांसजेंडर विथ इनकम लोअर देन। तो ये 2 क्वेश्चन पूछ चुका है, उम्मीद है आप ये दोनों देखेंगे और लिख लेंगे। ठीक है, तो समझ गए, बहुत सारा क्वेश्चन यार, अब रिवाइंड करके भी चीजों को देखो। ठीक है, और समझो। काफी हो गया भाई आज का, अच्छा अच्छा टॉपिक्स था इसलिए समय दिया। चलो एक एक और यार, जाते जाते क्यों भाई, और एक चीज बता ही देते हैं। यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए भी मैं कुछ लाया था आपके लिए। ठीक है, एक बार देख लेता हूँ, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के तरफ से भी लाया था, यूकॉम। एक बार ये देख लेना ना, कितने परसेंट होने चाहिए, कितने परसेंट यूनियन का होने चाहिए, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ये आया है, ये रूल मैंडेट किया गया है, और वो कौन से साल में था, 2002, 3, 4, 5, कौन सा अमेंडमेंट था, 91, 2, 3, 4। ठीक है, चेक करिए, चेक करिए, चेक करिए सर, चेक करिए। ठीक है, कोई मिनिस्टर अगर लोकसभा का है और राज्यसभा में जाके बैठा है, तो क्या वो वहां वोट कर सकता है? नहीं। कैबिनेट को पहली बार, कैबिनेट वर्ड कहाँ सबसे पहली बार लाया गया था, वो बताइए। और मुझे ये भी बता दीजिए, अभी जो क्वेश्चन पूछा था मैंने पिछले क्लास में ही, शायद वो करवा रखा है मैंने,
कि कैबिनेट कितने तरह के मंत्रालय होते हैं ये भी मैंने बता रखा है कि कैबिनेट मतलब कैबिनेट मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मिनिस्टर इंडिपेंडेंट विद द स्टेट इंचार्ज, वो सारी चीज, वो भी क्वेश्चन देख लेना, ठीक है, कितने मिनिस्टर्स होते हैं और ये सब चीजें। बस यही था यार, ये सब पढ़ो जाके। अब उम्मीद है क्लास मजा आया होगा। क्लास क्या है यार, ये सुबह का तुम्हारा बूस्टर डोज है, ये काफी है, इसके बाद तुम परेशान हो जाते होगे ये सब चीज देखकर। बोलते अरे भैया इतना पढ़ना है, इतना छूटा हुआ है, बहुत सारे डाउट्स मैं ऐसे ही रेज करता जाऊंगा। उम्मीद है यार आप इसको एक पॉजिटिव स्पिरिट में लोगे, आप डरोगे नहीं यार, क्योंकि ऐसे ही रैंडम क्वेश्चन पूछे जाएंगे यूपीएससी में तुम्हें बिठा के। ठीक है चलो, तो एकदम अपने लास्ट पेज पे जाते हैं। यार मैं थैंक यू कहीं से ही बोल दिया करता हूँ, जब बकायदा लिख के लाता हूँ थैंक यू। ओके चलो गाइज, टेक केयर, उम्मीद है पढ़ाई को जारी रखो। मैं नेक्स्ट 2 वीडियो में तो आपका पॉलिटी को धाराशाही कर दूंगा, खत्म कर दूंगा पूरा, बराबर खच खच। ओके गाइज, हाँ चलो मजाक मस्ती हटाते हैं। सो दैट वाज मी, आपका दोस्त, आपका होस्ट अमन मिश्रा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। थैंक यू गाइज, टेक केयर।